गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 6th क्लास ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर दैट इज मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। आप जानते हैं जो भी मूर्तियां होती हैं या हम स्टेच्यूज देखते हैं उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, और आपको पता है अर्थ में मूवमेंट होती है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ज्योग्राफी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिससे हमें बहुत कुछ अपने आसपास के बारे में पता चलता है, और इसमें कुछ बेसिकली टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिखी हैं, व्हाट इज रोटेशन, व्हाट इज रेवोल्यूशन, व्हाट इज ऑर्बिट, है ना। तो इनको अगर हमें इनकी डेफिनेशन पता चल जाती है तो थिंग्स आर वेरी इजी। और इसके साथ में हमें बहुत सारी ऐसी करंट चीजें पता चलती है। जैसे आपको पता है कि जो क्रिसमस है वो पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर, है ना, सभी को पता है। तो हम इंडिया में आज जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जो हमने देखा था इक्वेटर से जो ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, तो एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपकी बुक में भी है, जो आपको जानकर मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा कि दैट यू नो कि जो क्रिसमस है हमारे यहाँ पे दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में उस समय समर होती है। तो यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया वाले लोग हैं वो लोग जो क्रिसमस बनाते हैं वो कब बनाते हैं, समर में, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाले सभी लोग हैं वो कब बनाते हैं, विंटर में। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो आप चैप्टर दर चैप्टर आपको पता चलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू नो दैट द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज रोटेशन। आपको पता है प्यारे बच्चे कि ये हमारा अर्थ है और ये इसकी हमारी इमेजिनरी एक्सिस लाइन है जो कि इस तरीके से स्लांट है, राइट। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको इसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में रहेगी। तो आपको पता है जो पृथ्वी है हमारी वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, राइट, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो ये जो अपने एक्सिस पे घूम रही है इसको बोलते हैं रोटेशन, और इस रोटेशन के कारण ही दिन और रात बनते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता भी है। ऐसे ही जब अगर मान लो मैं नाउ दिस इज दैट ग्लोब, मैं सन हूं और मेरे आसपास यानी कि अपने उस पे तो एक्सिस पे तो घूम ही रही है यार, साथ में वो जो अपने ऑर्बिट यानी कि अपने जो एक फिक्स्ड पाथ है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उस फिक्स्ड पाथ पे जब वो चक्कर लगा रही है सूरज के आसपास, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन यानी कि पूरा एक चक्कर लगाना किसी एक चीज के बीच में होने के बाद। तो अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है और साथ में अर्थ के सन के आसपास रेवोल्यूशन करती है। जब वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो उससे दिन और रात बनते हैं, और जब वो सन के आसपास अपने ऑर्बिट पे, अपने फिक्स्ड पाथ पे जब वो घूम रही है तो उससे सीजन्स बनते हैं। आपको पता है समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, राइट। तो ये है रोटेशन, आपको पता चल गया। अपने ही एक्सिस पे उसके कारण डे एंड नाइट बनता है। दैट रेवोल्यूशन अराउंड दी सन, सीजन्स बनते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। फिर आप देखेंगे ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, आप जैसे देखेंगे, आपने अगर आप इमेजिन कर सकें कि ये हमारा मान लो ये सन है, दिस इज सन, और इसी ऑर्बिट पे घूमती है, यानी फिक्स्ड पाथ पे हमारी जो अर्थ है वो घूमती है। तो ये आप पहली चीज तो ये नोट करेंगे कि ये सर्कल में नहीं है, ये एलिप्टिकल है, अंडा आकार है ना, ये अंडे की तरह है, मतलब इट्स नॉट सर्कल, तो एलिप्टिकल है। तो ये क्या चीज है, ऑर्बिटल प्लेन जो है हमारा। अब इसी चीज को अगर मैं कटिंग कर दूं इसकी और हम ऐसे देखें तो यानी कि वो वाला एरिया, अगर आप, अभी तो मैंने आपको कैसे दिखाया वर्टिकली कि आप समझ गए हो कि ये क्या है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं तो दिस इज ऑर्बिटल प्लेन, नथिंग एल्स, ठीक है। आप फोन को अभी ऐसे देख रहे हैं, मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं तो दिस इज ऑर्बिटल प्लेन। तो अगर ये वाली जो आप रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं अभी सन के आसपास अर्थ की, तो ये क्या है, मतलब इट्स ऑर्बिट जो आप समझ रहे हैं। लेकिन ऑर्बिटल प्लेन क्या है, यानी कि उसका वो वाला बिल्कुल समतल एरिया, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन, राइट। ये कोई मतलब बहुत वो नहीं है, बस आपको लेकिन पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि वो जो ऑर्बिट है उसकी जो प्लेन वाली जगह है, यानी कि उसको हम एक तरफ से जब हम देखते हैं, राइट। तो फिर है सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। एल्यूमिनेशन का मतलब आपको पता है उजाला, टिमटिमाना या प्रकाश, है ना। तो इसको मैं कोशिश करता हूं आपको विद द हेल्प ऑफ कि ये क्या है, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों विद द हेल्प ऑफ लाइट सॉल्व। अब आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप देख पा रहे होंगे कि जो लाइट पड़ रही है अगर, तो वो एक
यानी कि इस साइड वाले एरिया पे पड़ रही है, यानी कि एक सर्कल बना रही है, राइट। तो ये और बैक साइड पे भी एक सर्कल बन रहा है, वो ब्लैक है, और दिस इज यहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो ये लाइट पड़ रही है इसलिए एल्यूमिनेशन। ये इस सर्कल को क्या बोलेंगे? सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैं लाइट्स ऑन कर देता हूं। तो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन क्या है? जहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है और वो गोल चीज है, तो जो वो सर्कल में एक तरफ जो पड़ रही है उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन, राइट। अब आप यहाँ बुक की तरफ आए। आपको पता है एक्सिस क्या है? अब जब मैंने वो लाइट डाली थी तो वो लाइट ऐसे डल रही थी कुछ, है ना, वो एक्सिस के हिसाब से नहीं चल रही थी। लेट मी, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। ग्लोब के अंदर मैंने वो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन आपको दिखाया कि वो वाला सर्कल जिस पे लाइट पड़ रही है। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। अब हम आते हैं प्यारे बच्चों, ये देखो, आपको पता है हमारी जो एक्सिस है, एक्सिस आप देख पा रहे होंगे, ये आपको पता है कि ये टेढ़ी है ना, लेकिन जो लाइट पड़ी थी एल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन, वो सीधा है। तो यानी इस सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन का, यानी कि सूरज की लाइट का एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। ये तो जहां पे इसको जाना है उतने आधे हिस्से में ही जाएगी। तो ये कोइंसाइड, यानी कि मेल नहीं खा रहा है किस चीज से? जो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन है वो कुछ और है, यानी सूरज की रोशनी सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन जो बना रही है वो कुछ और है, और एक्सिस के हिसाब से ऐसा नहीं कि सूरज बिल्कुल ध्यान से, मतलब इसी को ही आधा मान के रोशनी दे रहा है, ऐसा नहीं है ना। ये क्योंकि तिरछी है तो इस वजह से जो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा। जब ये ऐसे हो जाएगी, मतलब इस तरफ से, तो फिर ये वाला बनेगा। तो जो भी उसके सामने चीज होगी वो उस हिसाब से बनेगी। लेकिन जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, राइट। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 23.5 का एंगल बनाती है, वो इस तरीके से झुकी हुई है। तो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन आपको समझ में आ गया पहले बच्चों। फिर है अर्थ डे। ये भी आपको पता ही है, बस ये टर्मिनोलॉजी से आपको उसको लिंक करना है। आपको पता है कि जो रोटेशन होती है वो 24 आवर्स में होती है ना। तो डेली जो एक 24 घंटे में हमारी अर्थ रोटेट करके वापस उसी पोजीशन में आती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अर्थ डे, राइट। तो इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। व्हाट इफ अर्थ नॉट रोटेट? क्या होगा अगर हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करना बंद हो जाए? मेरे ख्याल में आप भी इस चीज को बेहतर तरीके से समझते हैं, आप भले ही 6th क्लास में हो, कि अगर अर्थ ने, इस चैप्टर को अभी तक अगर आपने समझ लिया है, हमारी 1st, 2nd और 3rd पे जब हम आए, तो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो एक तरफ तो एक्सट्रीम गर्मी पड़ती रहेगी और दूसरी तरफ और रोशनी रहेगी, दूसरी तरफ अंधेरा रहेगा और भयंकर ठंड पड़ेगी, है ना। तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और भी बहुत सारी चीजें जो अगर हम उसके ऊपर काउंट करने लग जाएं तो इट्स एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो मेन थिंग क्या है? व्हाट इफ did not rotate, the portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो है आपका एक जो हमने रोटेशन को ध्यान में रखते हुए किया। अब सेकंड चीज हमने क्या की थी? रेवोल्यूशन, है ना, रेवोल्यूशन। तो जब हम रेवोल्यूशन को देखते हैं तो प्यारे बच्चों आपको पता है पृथ्वी को सूरज के एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 365 डेज लगते हैं, हमने यही सुना है। लेकिन आपने लीप ईयर भी साथ में सुना होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि आपको पता है कि एग्जैक्ट अगर हम बात करें, अब हम क्या कोशिश करें समझने की, व्हाट इज लीप ईयर। अब एग्जैक्ट जो रेवोल्यूशन होती है, मैं रोटेट वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं ताकि आप इसमें डिफरेंशिएट कर सके, मैं रेवोल्यूशन यूज कर रहा हूं। तो यानी कि सूरज के आसपास जो पूरा एक रेवोल्यूशन अर्थ अपने ऑर्बिट पे पूरा करती है, उसको 365 एंड 1/4 डे लगता है। अब आप कहोगे सर ये 1/4 क्या लिखा है? आपको पता है कि दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो 24 का 1/4 यानी कि 6 आवर, यानी कि पृथ्वी को सूरज का एक रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स, राइट।
तो इसीलिए आपको पता है प्यारे बच्चों कि ये जो 6 ईयर्स है हम इसको रिमूव रखते हैं, लेकिन 6 प्लस 6 प्लस 6 एंड प्लस 6 यानी कि हर 4 साल बाद हम इस एक, क्योंकि ये फिर पूरा एक 24 पूरा एक दिन बन गया, तो एक दिन हम ऐड कर देते हैं 29 फरवरी को। और 29 फरवरी को जब भी 29 फरवरी आती है तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे ये वाला साल है 2020, तो ये अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 एंड 4 5 जा 20, तो यानी कि 4 से बिल्कुल कंप्लीट कट हो गया ये, इसके मतलब नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब ये जो साल है हमारा 2020 ये एक लीप ईयर है ना, क्योंकि हमने वो जो 16 में जब हमने लीप ईयर बनाया तो 17 में 6 आवर्स हमने स्पेयर रखे ताकि हम इजीली डेज को हम कैलकुलेट कर सकें। फिर 18 में भी हमने 6 ईयर्स यानी कि टोटल 12 ईयर्स हो गए। फिर 19 में हमने 6 ईयर रखे और अभी 20 के जो 6 ईयर है वो पूरे मिला के 1 डे बच जाएगा। तो वैसे तो अमूमन फरवरी में 28 डेज होते हैं, आपको बताइए सबसे कम दिन इसी महीने में होते हैं, तो इसीलिए क्योंकि उसके पास हमेशा कम दिन रहते हैं तो इसलिए इस महीने में हम एक दिन ऐड कर देते हैं आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, और जिसको हम क्या बोलते हैं लीप ईयर। अब प्यारे बच्चों आपको ये पता है कि जो अर्थ है वो जो उसका रेवोल्यूशन होता है वो अपने एक फिक्स्ड पाथ पे करती है ना, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। अब यहाँ पे वर्ड है एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, एलिप्टिकल क्या है, अंडा आकार है ना, ये सर्कल में नहीं है। तो जो अंडा आकार होता है उसको एलिप्टिकल, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं इट्स नॉट इन सर्कल, ये पूरा गोल सर्कल नहीं है ना, ये यहाँ से पतला है, यहाँ से मतलब दिस इज एलिप्टिकल। इस एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि जो एलिप्टिकल सर्कल जो हमने बात की थी, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, उसी से क्या बना एलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी जो अर्थ है वो जो रेवोल्यूशन करती है वो कौन सी ऑर्बिट पे करती है, या कौन सी, अगर हम उसको स्पेसिफिकली बोले तो उसको हम बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसको आप कैसे याद रखेंगे, एल लिखो पहले, ELL, फिर लिप यानी कि हमारे होठ, लिप, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि इस पार्ट में ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होगी। और आपको एक चीज फिर ध्यान रखनी है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जैसे हमारा अर्थ है, आप देख रहे हैं कंट्रीज को, ये टिल्टेड है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसके कारण कैसे दिन और रात, और कैसे जो मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया में जब समर होती है तो नॉर्थ में, या जब सदर्न हेमिस्फेयर में जब गर्मियां होती हैं तो नॉर्थन हेमिस्फेयर में सर्दियां होती हैं, वो कैसे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे प्यारे बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दीज आर द वर्ड्स विच वी हैव कवर्ड टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू।